के कहां जाएगा? मैं तुझे अपने पैरों तले कुचल दूंगी। ये स्वर तो लल्ला के कमरे से आ रहा है। लल्ला! अरे यशोदा! लल्ला! तुम ठीक तो हो ना? तुम गिर कैसे गई थी? जी, वो मेरा पैर उस खिलौने पर पड़ गया था, तो वो चुभ गया था, इसीलिए पीड़ा से कराह उठी। ठीक है, चोट लगी होगी, तुम चलो हमारे साथ। काम करने का कहती हो पर खुद को संभाल भी नहीं पाती। अब मुझे विश्वास है कि तू ही काल है कंस का। तेरा अंत तो मैं करके ही रहूंगी मायावी बालक। सावधान रहो, जागते रहो। तेरा क्या होगा मायावी बालक? तेरे माता पिता को तो मैंने गहन निद्रा में सुला दिया है। अब तेरे बचने की कोई आशा नहीं है और अब कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। अब केवल तू है और मैं हूं।
अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख शांत करूंगी और तेरी मृत्यु के साथ ही कंस के काल का और मेरे अपमान का हम दोनों का त्राण हो जाएगा। शांत हो जा मूर्ख बालक, चुप हो जा। रुको। इतनी रात्रि को कहां जा रही हो? ये कैसे जाग गया? मैंने जो औषधि प्रयोग की उसके पश्चात किसी का निद्रा से जागना असंभव है। इतनी रात्रि को यहाँ क्या कर रही है? जी 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 वो मैंने किसी को बाहर की ओर दौड़ते देखा था। उसके हाथ में कुछ था, मुझे लगा कहीं इस मूर्ख बालक को भी अभी रोना था। अरे लल्ला चुप हो जा, चुप हो जा लल्ला, चुप हो जा। सोना नहीं है तुझे? चुप हो जा लल्ला, चुप हो जा। कान्हा 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 कान्हा। सोच क्या रही हो? बताओ क्या देखा तुमने? कहीं कोई चोर तो नहीं? गोकुल में कोई चोर नहीं है। तुम्हें अवश्य भ्रम हुआ होगा। तुम थकी हुई हो, जाओ जाकर विश्राम कर लो, प्रातःकाल बात करेंगे। चलिए। कान्हा लल्ला, कान्हा लल्ला। ये पूतना भी बड़ी अधर्मी निकली। कोई इतना बुद्धिहीन कैसे हो सकता है? आपने उसे इतने अवसर दिए, तब भी उसे आपकी शक्ति का अनुमान नहीं हुआ। इसका कारण है द्वेष रुक्मिणी। द्वेष और शत्रुता मनुष्य को भ्रम में डाल देती, और ठीक वैसा ही पूतना के साथ भी हुआ। ऐसे मनुष्य द्वेष को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, और इसी द्वेष के कारण वो बुरे मार्ग पर चलते हैं, और यही बुरा मार्ग उन्हें उनके अंत तक ले जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, ठीक ऐसा ही पूतना के साथ भी हो रहा था। अब समय आ गया उसे उसके बुरे कर्मों के लिए दंड देने का। पूतना के सारे प्रयास असफल हो रहे थे, इसलिए अब उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चलने का निर्णय लिया। उसने अपने सबसे प्रभावी विष का प्रयोग किया। उस विष को अपने वक्षस्थल पर लगाया और मेरे अंत के लिए चारा डाला। अब तेरा अंत आ गया है कृष्ण।
अब तू नहीं बचेगा। जीजी, आपको पूर्ण विश्वास है आप इन दोनों को संभाल लेंगी? हाँ यशोदा, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। वैसे भी जब ये दोनों साथ होते हैं तो वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। ठीक है जीजी। क्या देख रहे हो कृष्णा? दाव के पश्चात तुम्हारी मालिश करूंगी। जीजी, रसोई में भोजन सामग्री समाप्त हो गई है। अब मैं भोजन कैसे पकाऊं? कल तक तो सब था, मैंने स्वयं देखा था। आज सब समाप्त कैसे हो सकता है? वो तो मुझे ज्ञात नहीं जीजी, पर आप यदि भात भंडार घर से ला दे तो मैं भोजन पका पाऊं। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। तुम बालकों के समीप रहना। अब तू बच के कहाँ जाएगा? बहुत हो गया तेरा खेल। मेरे विषैले दूध का एक घूंट भी तेरे कंठ का अंत कर देगा और मेरा प्रयोजन संपन्न हो जाएगा। चुप हो जा लल्ला, रोती नहीं है, यहीं आ गई है ना, चुप हो जा।
मुझे लल्ला कहीं मिला क्या? नहीं यशोदा, हे भगवान, लल्ला कहीं नहीं मिल रहा। कहाँ गया लल्ला? यशोदा, वो ब्राह्मणी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं वो अपनी लल्ला को साथ तो नहीं ले गई? ईश्वर, ये क्या हो रहा है? मैं बाहर जाके ढूंढती हूँ, आप अंदर जाके ढूंढिए। लल्ला! इतना विष पीकर तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता। अब तू भी नहीं रहेगा। तेरा इतना साहस, तूने मुझे काटा। छोड़ मुझे। क्या हुआ रोहिणी? तुम इतनी व्याकुल क्यों दिखाई दे रही हो? कृष्णा कहीं मिल नहीं रहा और ना ही वो ब्राह्मणी। मुझे लगता है वो उसे अपने साथ ले गई है। क्या? छोड़ मूर्ख बालक। छोड़। आप लोगों ने मेरे लल्ला को देखा क्या? आप लोगों ने मेरे लल्ला को देखा? आप लोगों ने मेरे लल्ला को देखा? लल्ला कहीं नहीं मिल रहा है। वहां से कुछ स्वर सुनाई दे रहा है। आओ। बचाओ मुझे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ कोई मुझे बचाओ। ये बालक मेरे प्राण ले लेगा। कोई दूर करो इससे मुझे।